हाय एवरीवन, आप सभी का राइजिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखिएगा इसको। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको प्रूफ करना है, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आप एचसीएफ और एलसीएम का ले लीजिए। लिखने के लिए एलैबोरेशन ये होती है, समझाने के लिए हम उसको अलग तरीके से समझा देंगे। लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, एचसीएफ होता है। ठीक है, और एलसीएम की डेफिनेशन दी है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, इसमें स्मॉलेस्ट पावर थी, इसमें ग्रेटेस्ट पावर दी है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, इसलिए एलसीएम। ठीक है, अब यदि ये आपको समझ में नहीं आती तो हमारी जनरल डेफिनेशन समझिए। हम एचसीएफ को का जो फुल फॉर्म होता है उसको लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, लिखते हैं। यहाँ से एलसीएम को लिखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लिखते हैं ना। चलो इसी से इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब कैसे अभी समझते हैं। एलसीएम क्या कहलाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे आप कहोगे सर कैसे, चलो समझ लेते हैं। जैसे जनरल में आपसे कहूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। 12 और 18 टू नंबर्स हैं, इनके मैं फैक्टर निकालूँ तो 12 का जो फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 होगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। और 18 का जो फैक्टर होगा वो 2 × 3 × 3 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम जानते हैं। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है तो हमने देखा कि हाईएस्ट भी चाहिए, ठीक है, और कॉमन भी चाहिए, और फैक्टर मतलब टुकड़े होते हैं वो हम जानते हैं। तो यहाँ से हमारा ये कॉमन हो गया है और हाईएस्ट भी है। तो यहाँ से जब इन दोनों नंबर का मैं एचसीएफ निकालूंगा तो हमारा आ जाएगा 6, और एलसीएम यहाँ से और एलसीएम निकालूंगा इन दोनों का तो क्या जाएगा हमारा, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, मतलब एचसीएफ तो रहेगा ही। अब जो कुछ बचा है उस सबको डाल देते हैं तो हमारा हो जाता है एलसीएम। तो ये हुआ 36। अब ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन यहीं से क्लियर होने वाली है कि एचसीएफ वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। हमारे पास संख्याएं दी हैं, ये वाली, ये नंबर्स दिए हैं। अब इन नंबर्स को एचसीएफ मतलब 6 डिवाइड करेगा, मतलब हमारा एचसीएफ क्लियर हो रहा है आपका। इस नंबर से इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। पर एलसीएम कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो। मतलब ये जो नंबर आया है, ये जो एलसीएम आया है, ये इन नंबर से पूरी तरह विभक्त होगा, डिवाइड होगा। क्लियर हो रहा है ना। चल, एलसीएम और एचसीएफ आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो भी आप आसानी से कर लोगे। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है दिया है हमारे पास, (26) एंड 91। इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है। तो हम जानते हैं इनके फैक्टर निकालो। फैक्टर हम जानते हैं कि 26 के फैक्टर निकालेंगे, सबसे छोटा नंबर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। 2 × 1 2, 2 × 3 = 6। अब ये 13 से ही होगा
इस तरीके से हमने कर लिया। इसके बाद 91 को डिवाइड करेंगे 2 से, होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। ओके, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21, ये 31 आ गया, 13 1 टाइम चला गया। तो आपके पास इसके जो फैक्टर हैं इस तरीके से आ गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम 26 को जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, 2 × 13। ओके, 91 के क्या हुआ हमारा 7 × 13। अब इनमें से हम दोनों के क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF देखिए क्या होगा, HCF हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है 13 HCF हो गया। इसके बाद बोल जाता है हमारा LCM। LCM क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें HCF तो रहेगा ही और जो कुछ बचा है उसको भी ले लो। ठीक है, तो कितना हुआ हमारे पास इसका LCM हुआ 182। ठीक है, LCM और HCF हमने निकाल लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बाकी है, क्वेश्चन कहता है कि आपको यहाँ से LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट उन्हीं के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये कहता है, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो LCM हमारे पास कितना दिया है 182 इंटू HCF दिया है हमारे पास 13। ठीक है, इस इक्वल टू होना चाहिए हमारे किसके 26, मतलब पहला नंबर, दूसरा होता है 91। जब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करो यहाँ से, यहाँ पे हम 182 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 का। यहाँ से बात करो तो यहाँ से चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं। 13 2 जा 26, 6 2 कैरी आ गई हमारी। इसके बाद 13 8 जा हमारे 104 होते हैं, प्लस इसमें हमने 2 ऐड करी थी तो 106 हो गए, फिर 10 आ गया हमारे पास कैरी ऑन। ठीक है, 10 कैरी में आ गया। इसके बाद 13 बन जाए 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 23 6 आ गया, इसका भी उतना ही आया है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया है। चलो आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दिया हमारे पास 510 एंड 92। इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों के HCF निकालना है, LCM निकालना है और उनको वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट में हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, जो मेथड हमने आपके पिछले क्लासेस में सीख ली है, पिछले वीडियो में कवर करा दिया था। 2 जाएगा, 2 2 ज़ा 4 1 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10। अब ये देखो 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, क्या 3 से जाएगा, चेक करते हैं। इनके डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। तो यहाँ देखो 2 + 5 7 7 + 5 इज इक्वल टू 12। 12 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 ज़ा 24, बचा 1 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 बन जा 5 5 से बन जा। ठीक है, अब 17 बन जा 17। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखना कि यहाँ पर दूसरा नंबर हमारे पास 92 है। 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 1 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12। 2 से करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, अब देखो 23 का 23 हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, कौन कौन से, 2 × 3 × 5 × 17। 92 का क्या है 2 × 2 × 23 प्राइम फैक्टर हो गए आपके पास। आप देखो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 23। ठीक है, इसका निकालना है हमें पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में फैक्टर कॉमन कौन सा है 2 HCF आ गया। LCM निकालना है, LCM सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो HCF तो रहेगा ही हमारा 2, जो कुछ बचा उसको भी डाल देते हैं, मतलब 3 5 2 × 17 × 23। इसको सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा
23460 मल्टीप्लाई करने तो आता होगा। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और करनी है हमें, चलिए सॉल्व करते हैं। आता है हमारा देयरफॉर प्रूफ करना है कि LCM मल्टीप्लाई बाय SCF इज इक्वल टू A इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमारा कितना आया है, यहाँ से हमने अभी देखा है 23460 आया है, और SCF हमारा आया है 2 नंबर कौन कौन से हैं, 510 एंड 92। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 46920। इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास 46920 हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे। ओके, प्रूफ हो गया। अगले वाले इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और है, उसको और कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलो, क्वेश्चन दिया है 336 एंड 54। इसको आपको SCF निकालना है और LCM निकालना है। तो पहले भाई 336 का हम SCF निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा 16 गया। इसके बाद फिर 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो देखो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा। अब ये जाएगा हमारा 3 से, क्योंकि दोनों का सम 3 होगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, अब 7 1 जा 7। इतना क्लियर हुआ। अब इसी का सेकंड जो नंबर है उसको फैक्टराइज करते हैं। देखो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से जाएगा नहीं, ये 4 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, क्योंकि देखो इनका सम कितना हो रहा है 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 9 जा 27, 3 से फिर जाएगा, 3 3 जा और 3 1 जा 3। अब देखो इनके फैक्टर कैसे लिखे हमने। 336 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब इसको हम 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। और यहाँ से 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसको हम 2 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें पहले SCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। ठीक है, तो SCF हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन जा रहा है, 3 भी कॉमन जा रहा है, तो ये हुआ हमारा SCF। मतलब यहाँ से 2 और 3 का मल्टीपल मतलब 6 SCF हो गया। और LCM क्या हो गया, देखो LCM SCF तो हम पहले लिखेंगे और जो कुछ बचा है उसको भी पटक लेते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हुआ हमारा 2 टू द पावर 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2। ओके, अब इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 3025 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें करना था। अब इसके बाद लास्ट में एक चीज़ और रह जाती है, वो हो जाता है हमारा वेरीफाई करना। तो देयरफॉर LCM इंटू SCF इज इक्वल टू हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वेरीफाई करो, तो LCM हमारा हुआ 3024 इज इंटू SCF इज इक्वल टू हमारा 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। प्रोडक्ट किया इनका करेंगे तो आएगा हमारा 18144। ओके, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 18144 ही आएगा। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, थैंक यू सो मच। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे आपको।